राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर सुहागिन महिला के मंगल जीवन की कामना करते हुए आज मैं सुना रही हूँ वट सावित्री व्रत कथा। पूरे मन और श्रद्धा भाव से ग्रहण कीजिएगा। मध्य देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। मध्य देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस बात से वह बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन माता को 18 वर्ष तक पूजा की। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। 9 महीने बाद उनके घर बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उसी कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या जब 10 वर्ष की हुई तो राजा उदास रहने लगे। इन दिनों सावित्री ने कहा, पिताजी आप इतने उदास और दुखी क्यों रहते हैं, मुझे बताओ क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाशो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहाँ पर साल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे। उनका राज्य था तो किसी ने छीन लिया था। तो उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे पति रूप में वरण कर लिया। ऋषि नारद को जब इस बात का पता चला तो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि राजन, आप यह क्या कर रहे हैं। धर्मात्मा हैं, बलवान भी हैं, लेकिन इस बात की चिंता है कि उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु में 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति को चिंता हो गई। तो सावित्री ने उनसे कहा, पिताजी आप क्यों चिंतित हैं। उसके पिता ने कहा, पुत्री जी, राजकुमार को तूने अपने वरण के रूप में पति के रूप में चुना है। उसकी अल्पायु है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक बार ही करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा और कन्यादान एक बार ही किया जाता है, और सावित्री भी एक ही बार करने वाली है। मैं बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपनी ससुराल यानी कि जंगल में जाकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया गया था। जैसे वह दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया। तो सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी और पति सत्यवान के सर को अपने घुटने पर रखकर सर को सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ जब सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। और यमराज विनती करने लगे कि मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए। और कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है। आप कृपा करके मेरे पति के प्राण को बख्श दीजिए। तो यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, ये नहीं हो सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री के निष्ठुर पति प्रेम देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझे कोई वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती ही रही। तो यमराज ने देखा, कहा कि देवी तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे पति देव के पीछे पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना पत्नी का कर्तव्य होता है। और यह सुनकर यमराज ने कहा कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो और फिर वापस चले जाना। तो सावित्री देवी बोली कि मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपा करके मुझे उनका राज्य दिलवा दे। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलते ही रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा कि वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना होगा। तो सावित्री ने कहा, ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। तो यमराज ने इस बार भी वरदान सावित्री को दे दिया। और जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगा
तो सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा कि अब मेरे पीछे आने का क्या कारण है, मैंने तुम्हें तीनों वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक धर्मपत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तब मैं 100 संतानों को जन्म कैसे दूंगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उस वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे। इसीलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार को कुशल होने की कामना करते हुए इस व्रत को शुरू करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। तो इस तरह वट सावित्री का व्रत रखकर इस दिन कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु लंबी होती है। किसी भी तरह की समस्या हो तो वह टल जाती है। यह अमावस्या के दिन आता है, इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को सोमधोबिन की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। साथ में एक कथा गणेश जी की और लपसी तपसी की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। जब वह साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने आता था, जब उसकी साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती, वह तो खुशी खुशी लौटकर उन्हें आशीर्वाद देता हुआ चला जाता था। और जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके साथ भाग्य में बहुत दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी, किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी ऐसी क्या बात है, अच्छा खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम बिल्कुल पतली दुबली होती जा रही हो, कोई तो बात है, मुझे बताओ। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बेटी ने कहा, माँ एक जोगी आता है और वो मेरे बारे में ऐसा कहता है कि बेटी तुम्हारे भाग्य में दुख है। माँ ने कहा, यह बात है तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अब की बार वह जब भी भिक्षा मांगने के लिए आए तो तू भिक्षा डालने के लिए जाना, मैं किवाड़ के पीछे छुपकर बैठ जाऊंगी। और ऐसा हुआ। दूसरे दिन वह जोगी भिक्षा मांगने के लिए आया और साहूकार की बेटी जैसे से ही भिक्षा डालने गई, उसकी माँ किवाड़ की ओट में खड़ी होकर बातें सुनने लगी। और फिर जैसे ही उसने बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है, पर सुहाग का सुख नहीं लिखा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। तो यह सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली कि महाराज, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा डालती है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्या बात है, आप मुझे बताएं। तो वह बोली कि इसकी शादी तो ज़रूर होगी, लेकिन फेरों के वक्त इसके पति को सांप डस लेगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके भाग में सुहाग सुख नहीं लिखा है। तो उसकी माँ ने जोगी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप इसका उपाय बताएं। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर वह रोने लगी। तो साधु ने कहा कि 7 समुद्र पार एक सोमधोबिन रहती है, वह प्रत्येक अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसे दे दे तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख मिट जाएंगे और सुख मिल जाएगा। वह बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है, ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं है। अब उसे तुम कैसे ला सकते हो ये तुम ही जानो, कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। और लड़की की माँ ने जैसे साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर सोना धोबन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। और तेज गर्मी की वजह से वह बिल्कुल थक चुकी थी और पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तो उसने अचानक देखा कि एक सांप पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। तो साहूकारनी ने पीपल के पेड़ पर देखा तो पीपल के पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे और यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। यह सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहाँ गरुड़ पक्षी आया और सोचने लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। तो बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते उसने सांप की ओर इशारा किया। तो वह गरुड़ पक्षी बहुत खुश हुआ और बोला, जो आपको मांगना है सो मांगो, हमने हमारे बच्चों की रक्षा की है, हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार जाना है, कोई रास्ता नहीं है, अगर आप मुझे वहाँ पहुँचा देंगे तो बहुत उपकार होगा, मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। गरुड़ पक्षी ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सोना धोबिन के घर के पास छोड़ दिया। तो उस सोना धोबिन के 7 बहुएं 7 बेटे थे जो काम के लिए अक्सर लड़ती रहती थी। बहुएं सोना धोबिन ने सोचा कि यही एक मौका है जो सोना धोबिन को खुश करने का है। तो उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उसे सबसे पहले घर का सारा काम किया हुआ मिलता, झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना, सारा काम हो जाता।
तो सोना धोबिन सोचने लगी कि पहले तो मेरी बहू इतने काम के लिए लड़ाई करती थी, सूर्य उदय से पहले ही सब काम निपटा देती है। वह कौन सी बहू है जो ऐसा करती है, मुझे छुप कर देखना होगा। अगले दिन सोना धोबिन जल्दी उठी और छुप कर बैठ गई। तो उसने देखा कि सुबह अंधेरे में एक औरत आई है और उसने सारा काम कर दिया है। तो जब वह जाने लगी तो उसने उसको पकड़ लिया और अपना पूछे कि तू ये मेरा काम क्यों करती है। तो साहूकारनी ने हाथ पैर जोड़ लिए और बड़े ही स्वर में कहा कि साधु बाबा वाले सारी बात धोबिन को बता दी। तो सोना धोबिन अमावस्या का पुण्य फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई कि कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहू से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है, ना ही किसी को घर के अंदर आने देना है। यह कहकर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर गई। तब उसकी बेटी का विवाह और दूल्हा मंडप पर बैठे तो दूल्हे के पास सोना धोबिन मिट्टी की हांडी और दूध और कच्छप सूट लेकर बैठ गए। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया। तो सोना धोबिन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बंद कर दी। लेकिन यह सब जब दूल्हे ने अपनी आंखों से देखा तो डर के मारे उसकी मौत हो गई। यह देखकर साहूकारनी रोने लगी, हाथ जोड़कर सोमा धोबिन से बोली कि आप भी मेरे बेटे को जीवन दान दें। तो सोमा धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे देर कहा कि आज तक मैंने जितने भी अमावस्या किए हैं उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आने वाली अमावस्या का जो मैं व्रत करूं तो वह मेरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया और विधि विधान से उसके फेरे पूरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी और सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब सोमा धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी की बहू बोली कि मैं तुम्हें क्या दूँ। तो सोमा धोबिन बोली कि मुझे क्या ही चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। तो रास्ते में सुखी अमावस आई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के पेड़ के नीचे रखे और 13 टुकड़े एक जगह रखे। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करते हुए उन टुकड़ों को पीपल की पेड़ की जड़ में दबा दिया है और घर जाने लगे तो देखा उसका पति मरा पड़ा है। उसने पति के सुहाग का छींटा दिया और कहा कि आज जो मैंने अमावस का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। और अमावस का व्रत करने के बाद सोमा धोबिन घर एक ब्राह्मण आया करता था, उसे सोमा धोबिन दान पुण्य किया करती थी। तो उस दिन भी वह ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो विधान है वह मुझे दे दो। तो सोमा धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, मैं कुछ नहीं कर पाई थी, जो कुछ किया था वह पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा आई हूँ, तुम वहाँ जाकर वह ले लेना। ब्राह्मण ने वहाँ जाकर देखा, वह खुद देखा तो 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। वह टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर आया और सोमा धोबिन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान किया, कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो सोमा धोबिन बोली ये तुम्हारे भाग का है, आप इसे ले जाओ। तो मैंने कुछ नहीं किया है। तो ब्राह्मण बोला मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जिसकी भी जो इच्छा हो आप उसे दे देना। सोमा धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनाने में वह सारा सोना लगा दिया और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि वह सारे लोग अमावस्या का व्रत करें। पूरी श्रद्धा से सबने माँ से अमावस्या का व्रत किया और पीपल वृक्ष की पूजा करी और दान पुण्य करा। अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को बोलो अमावस्या माता की जय। इस तरह अमावस्या और सावित्री वट वृक्ष की कथा पूरी हुई। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इसका धारण कर सके और इसको सुन सके। राधे राधे।